हेलो दोस्तों, दिस इज़ कुलदीप का तालीवाल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल कुलदीप्स बायोलॉजी। हम कर रहे थे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें कि हमने ओवम और स्पर्म का स्ट्रक्चर कर लिया था। अब हम करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल भी कह सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट जो मैं वीडियोज़ डालूँ ईजिली अवेलेबल हो सकें। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा चैनल जो भी बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव ईयर जो ह्यूमन फीमेल में होते हैं वो टोटल होते हैं 30 से 33, जो कि स्टार्ट हो जाते हैं 10 की एज से 55। ये ऐसे नहीं है कि मैंने कह दिया कि 10 से 55 तक होंगे ये वेरी कर सकते हैं, एक दो ईयर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये एवरेज एज है 10 to 55। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट कब होते हैं? प्रेगनेंसी में एब्सेंट होते हैं और सप्रेस हो जाते हैं लैक्टेशन में, जो मदर्स बेबी को फीड देती हैं, और परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं मेनोपॉज के वक्त, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मेनोपॉज होता क्या है। ये स्टॉपिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो मेन इंपॉर्टेंट 4 फेजेस हैं, फर्स्ट फेज से स्टार्ट करते हैं, जिसे कि हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज और पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, और इसे कह सकते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज। कई सारे नाम हैं इसके। तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल से समझ आता है कि मेंस्ट्रुएशन के बाद है, प्री ओव्यूलेटरी से समझ आता है कि ओव्यूलेशन से पहले है, तो इसे हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। ये 10 से 12 डेज तक रहता है और इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि इंक्रीज होना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इंक्रीज हो जाता है, ये हार्मोन का सिक्रीशन, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं बाकी चेंजेस, जैसे कि प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। पहला हमने पढ़ा कि इन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। दूसरा हमने पढ़ा कि जो प्राइमरी फॉलिकल था वो ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो गया। जो थर्ड चेंज है इस फेज़ का वो है सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है, उसका सिक्रीशन होता है, ये थर्ड चेंज हो गया। और उसके सिक्रीशन से एस्ट्रोजन के लेवल इंक्रीज होने से क्या होता है, एस्ट्रोजन का क्या रोल है, वो क्या करते हैं। एस्ट्रोजन जो है वो नॉर्मल ग्रोथ और फंक्शनिंग को मेंटेन करते हैं, सेक्स ऑर्गन की, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की नॉर्मल ग्रोथ और फंक्शनिंग को मेंटेन करते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा थिकनिंग होती है। जब एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाते हैं तो थिकनिंग होती है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम की थिकनिंग हो जाती है, थिक हो जाती है। और इसके बाद थर्ड जो चेंज है, एपिथेलियम ऑफ फैलोपियन ट्यूब बिकम थिक। जो फैलोपियन ट्यूब की एपिथेलियम है वो भी थिक हो जाती है और डेंसली सिलिएटेड होती है, ताकि वो कंडक्ट कर पाए ओवम और जाइगोट को। अगर तो फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट, अदरवाइज ओवम को कंडक्ट करने के लिए एपिथेलियम को की थिकनिंग होती है, जो कि फैलोपियन ट्यूब की है। और अगला जो पॉइंट है, जब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो इनहिबिट करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन को, लेकिन वही साथ ही साथ वो स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जैसे कि हम LH से डिनोट करेंगे। तो एक तो ये FSH को तो डिक्रीज करेंगे, उसका सिक्रीशन तो रोकेंगे, और LH का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो सिक्रीशन है उसको बढ़ाएंगे, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का काम है इनका सिक्रीशन करना। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन के बढ़ने के साथ ग्लाइकोजन और फैट का अकमुलेशन भी इंक्रीज हो जाएगा एंडोमेट्रियल सेल्स में। तो ये था फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो गया। उसमें छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स थे, और एस्ट्रोजन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं वही था। और इसके बाद है ओव्यूलेटरी फेज़। इसे करने से पहले मैं आपको थोड़ा आउटलाइन दिखा देती हूँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, तो आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। तो ये देखिए डायग्राम, इस डायग्राम से आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। यहाँ से मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाते हैं, जो मैं 1 2 3 जो 28 तक लिखे हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज हैं। तो फर्स्ट डे से साइकिल बिगिन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, उसे हम मेंस्ट्रुअल फेज़ कहते हैं। लेकिन हमने स्टार्ट किया है प्रोलिफरेशन फेज़ से, नहीं, हमने स्टार्ट किया है पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज़ से। ठीक है, स्टार्टिंग वाला जो हमने पढ़ा पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज़ था उसका नाम। इसके बाद होगा प्रोलिफरेशन फेज़, उसे हम अब पढ़ेंगे। इसके बाद होगा सेक्रेटरी फेज़, और इसके बाद फिर से आएगा मेंस्ट्रुअल फेज़। मेंस्ट्रुअल फेज़ के बाद दोबारा से फिर पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज़ स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा।
ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे प्रोलिफरेशन फेज़ के बारे में। इसे ओवुलेटरी फेज़ भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स ओवुलेशन फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल ऑफ ओवरी। इट अकर्स मिडवे बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। दो मेंस्ट्रुअल साइकिल के एग्जैक्टली मिड में ये होता है। ओवम जो है वो फिम्बरी रिसीव कर लेते हैं फैलोपियन ट्यूब के, जो फिम्बरी जो ओवम जब रिसीव कर लेते हैं तो वहाँ पे ओवम 2 से 3 दिन तक रुक सकता है, वाइबल होता है, तब तक फर्टिलाइजेशन हो सकती है 2 से 3 दिन तक। अगर 2 से 3 दिन तक स्पर्म फ्यूज़ नहीं होता है ओवम के साथ, इसके बाद वो जो ओवम है डिजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, ओवुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय द इंक्रीज लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओवुलेशन के वक्त जो है LH हार्मोन की, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की का लेवल जो है इंक्रीज होना चाहिए ब्लड में, तो उसे हम LH सर्ज बोलते हैं। LH जो है वो और भी चेंजेस करता है। क्या करता है? ग्राफिन फॉलिकल, एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करता है। एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्शन कर देगा और उसके साथ क्या होगा? सिक्रीशन होगा प्रोजेस्टेरोन का। कॉर्पस ही सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरोन को, जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है। यहाँ पे सेकंड फेज़ फिनिश हो जाता है और थर्ड फेज़ जो जिसे हम कहते हैं ल्यूटिल फेज़ और प्रोगेशनल और प्री मेंस्ट्रुअल फेज़, ये 12 से 14 डेज तक रहता है। अगर फर्स्ट डेट से बात करें फर्स्ट से, तो इसे हम कहेंगे 15th से स्टार्ट होके 28th डे तक रहता है ल्यूटिल फेज़। ल्यूटिल फेज़ जो कि थर्ड फेज़ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चेंज है वो तो यही है कि जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में और उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसे हम ल्यूटिल फेज़ बोलते हैं। ठीक है, जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल था वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करेगा और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे वो पढ़ते हैं। फर्स्ट चेंज होगा कि वो डिक्रीज़ कर देगा प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन के बाद डिक्रीज़ हो जाएगा सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों में डिक्रीज़ हो जाएगा, डिक्लाइन आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा? यूट्राइन इंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करेगी दोबारा ये, और साइज इसका थिकनिंग बढ़ेगी, रेडी हो जाएगी इम्प्लांटेशन के लिए। जो हमने सेकंड फेज़ किया उसमें हमने यूट्राइन इंडोमेट्रियम में कोई चेंज नहीं देखा। फर्स्ट में हमने देखा कि इसकी थिकनिंग हो रही है फर्स्ट फेज़ में, सेकेंड फेज़ में कुछ नहीं हुआ और थर्ड फेज़ में फिर से इसका प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो वो रेडी हो रही है इम्प्लांटेशन के लिए। जो थर्ड चेंज आएगा प्रोजेस्टेरोन के साथ वो होगा कि रिड्यूस हो जाएगा यूट्राइन मूवमेंट्स जो हैं रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अब स्टार्ट होता है फोर्थ फेज़ मेंस्ट्रुअल फेज़। ये रहता है 3 से 5 डेज तक और ओवम रिमेन्स अनफर्टिलाइज्ड, देन कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट डिजेनरेटिंग। अगर ओवम की फर्टिलाइजेशन नहीं होती, स्पर्म फ्यूज़ नहीं करता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल होता है ब्लड में वो भी कम होना स्टार्ट हो जाता है, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है वो रप्चर्ड मतलब टूटी हुई इंडोमेट्रियम के साथ, यूट्राइन एपिथेलियम भी बोल सकते हैं उसके साथ, और उसके साथ होगा 50 to 100 ml ब्लड और कुछ अमाउंट होगा म्यूकस का, वो डिस्चार्ज हो जाएगा एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुएशन के तौर पे। वही ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है उसके साथ ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल जो है ब्लड में वो कम हो जाता है। उसके कारण हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो रिलीज़ करती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जी स्टिमुलेट करते हैं। और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करने के लिए दोबारा तैयार हो जाता है।
तो जैसे कि हमने सारे का सारा साइकिल पढ़ लिया है, इसके 4 फेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने करने हैं। स्टार्टिंग वाला फेज़ हमने पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज़ से स्टार्ट किया था, तो इसके बाद प्रोलिफरेशन फेज़ था, फिर सेक्रेटरी फेज़ आया और फिर मेंस्ट्रुअल फेज़ आया। ठीक है, तो यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेटरी फेज़ भी बोल सकते हो, 14 to 15th डे पे, और इसके बाद 24th डे पे जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, और डे 1 से फिर साइकिल बिगिन हो जाता है। अगर हम इस डायग्राम पे फोकस करें थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल को और समझने के लिए, तो यहाँ पे डेज दे रखे हैं। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रही है फर्स्ट डे से, फिर फॉलिकुलर फेज़ यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज़ आएगा, फिर ल्यूटिल फेज़ आएगा, और इसके बाद नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने की बात ये है, इस डायग्राम को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि कौन से हार्मोन, ये जो पिट्यूटरी हार्मोन लेवल है FSH और LH कहाँ बढ़ता है, कहाँ कम होता है। स्टार्टिंग में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है और LH कम होता है, लेकिन आगे जब हम बढ़ते हैं फॉलिकुलर फेज़ पे, प्रोलिफरेटिव फेज़ पे, वहीं पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल डिक्रीज़ होता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ होने लगता है, और लास्ट पे जाते फिर दोबारा से LH का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एस्ट्रोजन के बारे में भी बता रखा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल के बारे में भी बता रखा है। स्टार्टिंग के फेजेस में मेंस्ट्रुएशन और प्रोलिफरेटिव फेज़ में एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा रहता है प्रोजेस्टेरोन के कंपैरिजन में, और आगे जाते आगे आगे जब हम बढ़ते हैं ल्यूटिल फेज़ में जाके प्रोजेस्टेरोन का लेवल एस्ट्रोजन से बढ़ जाता है, और इसके बाद दोबारा से फिर वापस प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। तो इस फ्लो चार्ट से आप याद रख सकते हैं कि कौन सा हार्मोन कब बढ़ रहा है, और इसके साथ ही यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम की स्ट्रक्चर पे भी आप फोकस कर सकते हैं कि जैसे होलो जो था, एम्प्टी फॉलिकल जो था, ग्राफिन फॉलिकल, वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कंप्लीट हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा चैनल, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।